ये अच्छा है, ठीक है ना। यस, इसने कंफ्यूज करने की भी कोशिश की है। इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। ये बोला कि ए और बी दोनों 1.5 घंटे में भर सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। आउटलेट पाइप है ये सी, जब इसको खोला जाता है तो ये 4.5 घंटे में खाली कर देता है, और जब ए और सी चलते हैं तो 6 घंटे में भर जाता है। ए तो इनलेट है, ये बोला कि ए और सी जब चलते हैं, सी तो नेगेटिव है, इन आउटलेट है, खाली करने वाला है, तो ये दोनों मिलकर 6 घंटे में भर देते हैं, और सी अकेला ये 4.5 घंटे में खाली कर देता है। माइनस रखना है इसको हमेशा, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि ए अकेला कितनी देर में भरेगा, ए, फिर ए अकेला भरेगा, वहां से हम बी का निकाल लेंगे। फिर क्या बोला इसने, तो बी द्वारा अकेले कितना टाइम लगेगा पूरा भरने में। तो आसान है, अब तो समझ में आ गया। यहां से देखो, इनका एलसीएम 18 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4.5 4, लेकिन माइनस का है। इसका मतलब जब ए और सी दोनों काम करते हैं, सी तो खाली कर रहा है 4 और ए भर रहा है, जब दोनों को हमने कंबाइन एफिशिएंसी देखी तो वो थी 3 प्लस का। इसका मतलब ए प्लस का 7 था, 7 लीटर भर रहा था ए तो, लेकिन ये 4 लीटर खाली कर रहा था, तो अल्टीमेटली उसमें केवल 3 लीटर ही पानी बचा था टैंक में, ठीक है ना। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 7। इन दोनों की 18 ले लेते हैं एलसीएम, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू इसी के साथ कंबाइन कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 12। जब ए और बी दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो 12 लीटर भर देते हैं 1 घंटे में, 1.5 घंटे में 18 लीटर भर देंगे। जब ए को अकेले को देखा था तो ए तो अकेला 7 लीटर भर रहा था 1 घंटे में, तो बी अकेला कितना भरेगा 5 लीटर। तो बी को कितना टाइम लगेगा 18/5, ये हो जाएगा 18/5 3.6 आवर्स, 3 घंटे 3 आवर्स और 0.6 आवर्स, ठीक है ना। 0.6 आवर्स का मतलब कितना हो जाएगा 60 का 60%, 60 मिनट का 60%, 36, ठीक है ना, 36 मिनट, 36 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट। क्लियर है। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। एक इनलेट पाइप है, 120 घंटे में भर सकता है, आउटलेट 54 में खाली कर सकता है, ठीक है। ये इनलेट है 120 में भर देगा, ये 54 में खाली करेगा। नेगेटिव रखना इसको हमेशा, अदरवाइज है ना एग्जाम के प्रेशर में ये प्लस माइनस चलने लग जाते हैं, ध्यान रखना। ये 8 पाइप ये हैं, 3 आउटलेट हैं, कितने घंटे में टैंक भरेगा। सबसे पहले इनका एफिशिएंसी ले लें, ठीक है ना। तो जब भी इस पैटर्न पे नंबर हो जिनका एलसीएम आसानी से नहीं दिखे, तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि इसके फैक्टर्स कर लो, जो कॉमन हो उसको ले लो। दोनों में 6 कॉमन दिख रहा है, 6 गुणा 9 और ये 6 गुणा 20। तो जब इनका एलसीएम होगा तो ये जो कॉमन है वो एक बार रख लो बस, ये बेसिक है ये, ठीक है ना। तो 6 गुणा 20 गुणा 9, ये इनका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 6 गुणा 20 कट जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 9 और इसकी एफिशिएंसी 20। इसका मतलब जो पानी भरता है, ठीक है ना, वो 6 लीटर भरता है 1 घंटे में। ये 9 लीटर, भरने वाले ने 9 लीटर भरा, खाली करने वाले ने 20 लीटर खाली किया है 1 घंटे में, ये इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। अब भरने वाले कितने पाइप हैं 8, तो 8 पाइप हैं और एक 9 भर देता है, तो 72 लीटर पानी भरा गया। माइनस खाली करने वाले कितने पाइप है 3, और एक कितना भरता है 20, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 60 खाली हो गया, ओवरऑल भरा कितना गया 12 लीटर पर आवर। मैं इसको इमेजिन कर रहा हूं 12 लीटर पर आवर, ठीक है ना, ताकि आप समझ पाओ 12 लीटर पर आवर। टोटल टैंक कितना है, ठीक है ना, वॉल्यूम कितना है टैंक का, ये रहा कैपेसिटी, ये कैपेसिटी है। टोटल
जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है 20 गुना 6 गुना 9 और 1 घंटे में 12 लीटर भरा जाता है। तो टाइम देख लो कितना टाइम लगेगा। टाइम के लिए क्या करेंगे, कैपेसिटी 6 गुना 20 गुना 9 इतना भरवाना है और 1 घंटे में कितना भरा गया है, 12 भरा गया। सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 गुना 9 90 आवर्स, ठीक है ना। तो 90 आवर्स आ जाएगा, 90 घंटे। डन है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस बार इसने आप देखना सारे क्वेश्चन से जो टाइम वर्क पाइप सिस्टम के क्वेश्चंस लिए हैं वो ऐसे लिए हैं जहां पे आपको वो समझना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। और ये अच्छी चीज है क्योंकि जो बच्चा कॉन्सेप्ट सीखेगा वो फास्ट होता जाएगा। ए 12 मिनट में भरता है, बी 18 में भरता है, सी 36 में खाली करता है। मान लिया बी और सी दोनों साथ चल रहे हैं, बी 18 में भरता है, वो 36 में खाली करता है। इसका मतलब आधा डबल टाइम ले रहा है ना, ठीक है, खाली करने में, तो इसकी एफिशिएंसी आधी है, ठीक है। तो यदि बी और सी साथ चलने लग गए तो बी भी अकेला आधी एफिशिएंसी से काम करेगा, तो बी 36 मिनट में भरेगा। फिर यदि बी के साथ सी को चला दिया, बी 36 में भरता है, ये 12 में भरता है, दोनों को साथ चला दें, ठीक है ना। 1 और 3 के रेशियो में तो जो 3/4 के रेशियो में कम हो जाएगा। 12 मिनट लग रही थी, अब 9 मिनट में भर देगा। बहुत से बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया होगा ये थॉट प्रोसेस, कोई बात नहीं, यहाँ चलते हैं। ये 18 में भरता है, 36 में, तो माइनस करना हमेशा नेगेटिव है, तो आर्ग्यूमेंट 36, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी -1, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 3, ठीक है ना। तो ओवरऑल एफिशिएंसी 4, तीनों के साथ काम कर रहे हैं 4, तो कितना हो जाएगा 9 मिनट। अब क्या है, देखो, अब आप बोलोगे कि सर ये देखो कितना आसान है, ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये वैल्यू रखी, फटाफट आंसर आ गया। अच्छी बात है, मैं इसको मना नहीं कर रहा, ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन आपको ये तो पता हो यार कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इस कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग तो पता हो। और जो बच्चा केवल यहाँ पे भाग रहा था ना, इस बार उसने टाइम एंड वर्क के क्या गजब गजब क्वेश्चन पूछे हैं, क्या गजब कॉन्सेप्ट लिए हैं। तो जो केवल ये सोच के बैठा था ना, उसको पीटा इसने एग्जाम में। इसलिए बार बार ये चीज मैं रिपीट करके बोलता हूं कि भाई कॉन्सेप्ट सीख है, कॉन्सेप्ट सीख है। चलो, अब ये पहला जो आर्गुमेंट था उसको समझाऊं। हमने देखा था कि 18 है और ये 36 है, ठीक है। ये इसका डबल टाइम ले रहा है ना, तो इसकी एफिशिएंसी इसकी आधी बन जाएगी। देखो, मान लो 36 है तो इसकी -1 और इसकी 2। अब बी, ये दोनों साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1, इसका मतलब है 36 मिनट लगेंगे। ये तो हमने किया था कि जो बी है वो 18 मिनट में करता है, सी 36 में खाली करता है। सी की एफिशिएंसी बी से आधी है, बी से आधी है, क्यों, क्योंकि वो टाइम डबल ले रहा है। तो जब इन दोनों को साथ काम करेंगे तो बी की आधी एफिशिएंसी तो खत्म कर दी, तो बी तो आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बी 2 से करता है, लेकिन बी अब 1 से ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बी का जो टाइम है वो डबल हो जाएगा, बी 36 मिनट लगेगा। तो ये बी और सी जब साथ काम करेंगे 36। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री PDF अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग और ये स्ट्रेटेजी की, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, SSC के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री PDF अवेलेबल है। इनलेट पाइप है, खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर देता है। आउटलेट है, ये 7/1/5 में खाली करता है। टैंक शुरू में खाली है, फिर दोनों को हमने बारी बारी से खोलना शुरू किया और टैंक पूरी तरह से नहीं भर जाता है। और इनलेट को सबसे पहले खोला, कितने टाइम में टैंक पूरा भर जाएगा, अभी भर देते हैं। ये है 9/2 और ये 36/5, लेकिन ये खाली करने वाला है तो माइनस लगा देना है। इन दोनों का एलसीएम देखो, 36, ये कैपेसिटी आ गई 36। अब 9 का भाग दिया 4 और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। 36 में 36 का भाग दिया 1 और ये 5 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -5। ये 8 लीटर पानी भरता है और वो 5 लीटर खाली करता है। और टोटल कैपेसिटी कितनी है, 36 लीटर। डन है ये पॉइंट।
इसका मतलब है, अब ये क्या है, क्या वास्तव में इस टैंक की कैपेसिटी 36 है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ये तो हमने अपनी तरफ से मानी है, समझ रहे हो। अब वो बोलता है, वो कई बार है ना जो ये पूछता है कि उस टैंक की कैपेसिटी बताओ, तो हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को जो रियल वैल्यू होगी उससे कंपेयर करवा देंगे। ये तो आयरन रेशियो में करते हैं। अब ये बोला कि अब ऐसा करो आप कि इनलेट से शुरू करो, तो ये आ गया 8, फिर खाली कर देगा दूसरा, ऑल्टरनेट चल रहे ना ये ऑल्टरनेट, ठीक है, ये खाली कर देगा। तो 2 घंटे बीत गए और 3 लीटर पानी भरा गया। 3 लीटर है और 2 घंटे हो गए। लीटर इसलिए बोल रहा हूं मैं ताकि आप इसको रियल लाइफ में इमेजिन कर पाओ, ठीक है ना। लीटर बहुत अच्छी चीज है कि लीटर पर आवर, तो यहां से ना आप उसको रिलेट कर पाओगे, प्रैक्टिकल वे में समझ पाओगे कि यार हुआ क्या था। तो 2 घंटे हमने पाइप ओपन रखा, पहले भरने वाला फिर खाली करने वाला, तो ओवरऑल इसने 8 भरा, इसने 5 खाली कर दिया, तो 2 घंटे बाद 3 लीटर पानी है, ठीक है। अब देखो, अब एक बार ऑप्शन पे नजर डालो तो सबसे कम वैल्यू 20 है, इसका मतलब 20 तो लगेगा ही लगेगा, तो इसको 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 20 घंटे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 लीटर। 20 घंटे हो चुके हैं, 30 लीटर पानी भरा जा चुका है। अभी कितना और बाकी है, 6 लीटर और भरना है। 30 लीटर तो भर दिया, तो अब कौन आएगा, अब इनलेट वाला आएगा जो भरने वाला है वो, और 6 लीटर भरना है। यदि वो 1 घंटे चलता तो 8 लीटर भर देता, 1 घंटे में वो 8 लीटर भर देता, तो 6 लीटर भरने में उसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 3/4 आवर्स। 3/4, तो 20 + 3/4, 20 + 3/4 है, बेस्ट कंटेंट है। आज 2 पाइप है S1 और S2, खाली टैंक को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ये 15 में भर सकता है और ये 20 में भर सकता है। तीसरा है जो 40 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये खाली करने वाला है तो माइनस लगा देना है। ये माइनस ध्यान रखना भाई, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में प्रेशर में ना आप ये भूल जाते हो कि खाली करने वाला था, इसलिए माइनस जरूर रखते चलना है। फिर बोला कि सबसे पहले S1 S2 को खोलते हैं और 2 घंटे बाद S3 खोलते हैं, तो अब टैंक कितनी देर में भरेगा। आओ, इनका एलसीएम 120, इसकी एफिशिएंसी 8, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी -3। तो पहला चला 8 भरेगा, 8 लीटर, और दूसरा चला ये 6 लीटर भरेगा। अब ये बोला कि ऐसा 2 घंटे तक चला, तो 7 चल रहे थे, तो पहले घंटे में टोटल कितना, 14 लीटर, दूसरे घंटे में भी ये दोनों चले थे तो 14 लीटर और हो जाएगा। इसका मतलब है 28 लीटर हमने भर दिया पानी। टोटल कितना भरना है, कैपेसिटी कितनी है, 120 लीटर। इस टैंक में 120 लीटर पानी भरना है और हम 28 लीटर भर चुके हैं। बच गया कितना, कितना बच गया, 92। अब वो जो 92 है उसको भरना है, कौन भरेगा, 92 का अब तीनों भरेंगे भाई, ये दोनों तो भरेंगे और ये खाली भी करेगा, तो ये दोनों 14 भरते हैं लेकिन ये 3 खाली कर देता है, तो इफेक्टिवली कितना जाएगा, 11 लीटर, ठीक है ना। तो इतना टाइम लगेगा, 92/11, 92/11, ठीक है। देखो ये क्या गेम खेल रहा है, क्वेश्चन आसान था, आसान है, लेकिन गेम क्या खेल रहा है, लैंग्वेज बढ़ा रहा है। तो जब पहली बार इस टाइप की लैंग्वेज, और इनमें कुछ क्वेश्चन टफ भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि सारे आसान है, ठीक है ना। ये रेड हेरिंग होती है क्या, कि कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बड़ी लैंग्वेज वाले टफ देता है और कुछ आसान देता है। तो अब मान लो आपने पढ़ा और आप इसको देख के आपके कोई टफ वाला क्वेश्चन टकरा गया, 2-3 टकरा गए ऐसे, और उनकी वजह से आपका टाइम खराब हो गया, तो क्या होता है, इसके प्रति एक डर बैठ जाता है बड़े क्वेश्चन का कि लैंग्वेज बड़ी है यार, भागो। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आपका पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए, कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये भी नहीं है कि मान लो इसमें कैलकुलेशन दे रखी है और आप इसके साथ लड़ाई कर करके टाइम खराब कर रहे हो, नहीं। बहुत जल्दी आपको ये एबिलिटी डेवलप करनी है कि कब लड़ना है और कब भागना है। ये आया, खत्म करो इसको, कोई टफ आ गया, पहले राउंड में भागो, अगले बात में आके देखेंगे ना। क्यों, क्योंकि कुछ बहुत साधारण आसान क्वेश्चंस हमारा वेट कर रहे हैं। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी की फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री PDF अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो।
ठीक है। जनरल स्ट्रेटेजी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है। आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 3.6 आवर्स में भर सकता है। इनलेट है तो भरेगा 3.6 आवर्स में, और जो आउटलेट है, ठीक है ना, ये 6.3 में खाली करेगा। नेगेटिव रखना है इसको। दोनों पूरी तरह से खोल दिया जाता है तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम देखो, एलसीएम के लिए ना, जब ये थोड़ी वैल्यूज बड़ी हों तो आप उसके फैक्टर्स में देखो। एक तो ऑप्शन में देखो डेसिमल है, तो अब डेसिमल के लिए परेशान नहीं होना है। इसके फैक्टर्स 9 × 4, 9 × 7, तो ये जो बन जाएगा 9 4 × 7, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी भी आ जाएंगे। 9 × 4 है तो इसकी एफिशिएंसी 7, 9 × 7 है तो इसकी एफिशिएंसी 4, लेकिन ये माइनस है तो टोटल एफिशिएंसी 3। इनलेट पाइप, इसका मतलब समझते हैं, जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है ये 9 × 4 × 7, इतना लीटर पानी आ सकता है उसमें। ये 7 लीटर भरता है पर आवर। घंटे में है तो घंटा ले लिया, मिनट में तो मिनट आ जाएगा, डे है तो डे आ जाएगा। 7 घंटे में, 1 घंटे में 7 लीटर भरता है, ये 4 लीटर खाली कर देता है 1 घंटे में। तो ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल 3 लीटर पानी भरा गया 1 आवर में, 3 लीटर पर आवर, ये एफिशिएंसी आ गई। अब टाइम कितना लगेगा, 9 × 4 × 7, ये टोटल भरना है और 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 आ जाएगा, 12 7 84, और जो डेसिमल था, एक के बाद डेसिमल है तो 8.4 आ जाएगा, ठीक है।